हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली और बाबरकत नाम में मेरे देखने वाले मेरे सब बहन और भाइयों को मसीह यीशु में सलाम। और जितने मेरे बहन भाई इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि खुदावंद का कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे और मसीह के नाम को जलाल मिले। हालेलुया। क्योंकि अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। सारी इज़्ज़त और जलाल मसीह यीशु के नाम को है। आए मेरे साथ मत्ती की अंजील और उसका 6 बाब और उसकी 25 आयत से हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फ़िक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि हम क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर है। हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज़्यादा कदर नहीं रखते? तुम में से ऐसा कौन है जो फ़िक्र कर कर अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके। हालेलुया। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की बरकत हो। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह हमें ये समझाते हैं कि हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। मेरे अजीज़ों, ये जानने की ज़रूरत है कि हम कैसे बचेंगे। हमें दुनिया से कुछ हासिल नहीं, हमें खुदावंद के कलाम से हासिल है। हम दुनिया में रहते हुए बहुत सी चीज़ों का लालच करते हैं। हमें दुनिया में रहते हुए किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आसमान पर हमारा खुदावंद हमारी फ़िक्र करता है और वो हमारे दिलों और गुर्दों को जांचता है और वो परख लेता है कि अब मेरे बच्चों को किन चीज़ों की ज़रूरत है। अब हम ज़रा गौर करें कि हम अपने हाथ से कोई चीज़ बनाते हैं और बड़े प्यार से उसको बनाते हैं, और सोचें हम उन्हें कितनी ज़बरदस्त चीज़ों से बचा कर रखते हैं। कोई तोड़ ना दे, कोई उसको ख़राब ना कर दे, कितना हम उसको बचाते हैं। अब हम गौर करते हैं परिंदों पर, हवा के परिंदों पर। ये ना बोते हैं ना काटते हैं, और फिर भी आसमानी बाप इनको मुहैया करता है। और जब इनको भूख लगती है तो ये खुदावंद को पुकारते हैं और वो इनको खुराक मुहैया करता है। जैसे कि शेर के बच्चों को भूख लगती है और वो खुदा को पुकारते हैं और वो उनको मुहैया करता है। और इंसान को उसने अपने हाथों से बनाया और उसने अपने दोनों हाथों से बनाया और उसमें ज़िंदगी का दम फूका। तो सोचें वो आदम से कितनी मोहब्बत करता है, वो इंसान से कितनी मोहब्बत करता है। उसने इंसान से इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अब ज़रा हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु को सलीब दी गई और उसके दाएं बाएं 2 डाकू थे, और एक डाकू ने कहा, आए खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में जाएगा तो मुझे ज़रूर याद करना। और खुदावंद यीशु ने उसको कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और मेरे दोस्तों, उसने अपने गुनाह का इकरार किया, और देखें कैसे उसने इकरार किया। उसने इकरार ये किया कि हम तो अपनी सज़ा के तहत सलीब पर चढ़े हैं और इसने तो कोई गुनाह नहीं किया। मेरे अजीज़ों, ये थी उसकी तौबा। और मेरे अजीज़ों, हमें आज तौबा की ज़रूरत है। हमें आज खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में निजात दहिंदा कबूल करने की ज़रूरत है।
تو پھر ہمارے سارے کام جو رکے ہوئے ہیں وہ چل پڑتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہمیں دولت کہاں سے آ رہی ہے، یا ہمارا اناج کہاں سے آ رہا ہے، یا ہمارے اچھے اچھے کپڑے کہاں سے آ رہے ہیں۔ وہ خود پرووائڈ کرتا ہے اور اپنے آسمان کے خزانے کھول کر اس کو دیتا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان دی ہے، اور اس نے اپنا لہو بہایا ہے، اور اس لہو کے وسیلے سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ اور اس نے کہا میرا بدن کھانے کی چیز ہے اور میرا لہو پینے کی چیز۔ تو میرے عزیزو، جو اس میں شریک ہوتے ہیں وہ شفا پاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کے زندہ کلام پڑھے اور سنے جانے میں خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، خداوند آپ پر اپنا چہرہ جلوہ گر فرمائے، اور میرے لیے بھی دعا کرنا تاکہ میں خداوند کا کلام آپ کے پاس لے کر آتا رہوں، کیونکہ میری زندگی میں بھی بہت مشکلیں ہیں، اور خداوند پر میرا ایمان ہے کہ وہ ضرور میری مشکلیں آسان کرے گا۔ ہاللیلویہ، آمین۔